नमस्कार। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फिजिक्स को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2002। चैप्टर नंबर है हमारा 1, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या है तरंग गति, क्या है उसके एप्लीकेशंस। इससे पहले इस चैप्टर के आप 3 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें आपने जाना है कि क्या होती है वेव मोशन, क्या तरंग गति है, और ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव देखी थी आपने विथ एग्जांपल के साथ, और कुछ डेफिनेशन देखी थी जैसे वेव वेलोसिटी की, फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की, और इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो देखा था आपने। इसके अलावा जो आपका 3rd वीडियो था उसमें आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था कि किन्हीं भी 2 वेव्स के सुपरपोजिशन के लिए क्या प्रिंसिपल है और किस तरह से स्टेशनरी वेव्स बनती है। 3 वीडियो लेक्चर के बाद में आज हमें देखना है चौथा, जिसमें हम अध्ययन करेंगे रेजोनेंस ट्यूब अनुनाद नली का। क्या है रेजोनेंस ट्यूब अनुनाद नली? अनुनाद नली रेजोनेंस ट्यूब के द्वारा वायु में साउंड का वेग है वो फाइंड आउट किया जाता है। क्या काम आती है रेजोनेंस ट्यूब? वायु के अंदर ध्वनि का वेग ज्ञात करने के लिए। अनुनाद नली धातु या कांच की लगभग 1 मीटर लंबी एक नली होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है ACB। ये क्या है ACB? या तो किसी भी धातु की या फिर किसी भी कांच की बनी हुई एक नली है। चित्र 17 देखिए आप। ठीक है, तो अनुनाद नली किसी भी धातु की 1 मीटर लंबी नली है AB, जिसका व्यास होता है वो 4 सेंटीमीटर होता है तथा लंबाई 1 मीटर के आसपास होती है। ये जो नली है वो लकड़ी के अर्ध आधार स्टैंड पे कसी हुई होती है। इसको आपने स्टैंड पे कस रखा है इस नली को, जिसका निचला सिरा रबड़ की नली के द्वारा पानी के एक अन्य पात्र आर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये पात्र आर दिख रहा है आपको सबसे साइड में। उस पात्र आर से ये देखो एक रबड़ की नली के द्वारा जुड़ा हुआ है, जो कि उधर स्थिति में स्टैंड पे लगा रहता है। ठीक है, इस पात्र आर को आपने किसी स्टैंड पे लगा दिया है और पात्र आर और ये नली AB आपस में किसी रबड़ की नली से जुड़े हुए हैं। अब जो पात्र आर था उस पात्र को ऊपर या फिर नीचे खिसकाकर नली AB में वायु स्तंभ की लंबाई परिवर्तित की जाती है। हम जो इसकी रीडिंग लेते हैं 3 पोजीशन पे लेते हैं। एक बार इस पात्र आर को सबसे ऊपर रखते हैं, एक बार इस पात्र आर को सबसे नीचे रखते हैं, एक बार इस पात्र आर को बीच में रखते हैं। तो इस प्रकार पात्र आर की पोजीशन चेंज कर करके हम जो नली के अंदर बनने वाले वायु स्तंभ हैं वो कभी सबसे बड़ा, कभी सबसे छोटा, कभी मध्यम, इस तरह से वायु स्तंभ की लंबाई को हम चेंज करते रहते हैं। नली AB के समतल तल में कांच की एक अन्य पतली नली CD होती है। ठीक है, एक और नली है CD, जिसके नीचे का सिरा D नली जिसका निचला सिरा जो D था वो नली AB के निचले सिरे से एक छोटी नली के द्वारा जुड़ा होता है। एक और नली है CD, जिसका जो नीचे का पार्ट है D वो AB से जुड़ा हुआ होता है। नली CD में पानी का तल नली AB में पानी के तल के बराबर होता है, दोनों में सेम तल पे पानी होता है। अतः इसके समांतर लगे हुए जो पैमाना है, जो स्केल है X के द्वारा नली AB में वायु स्तंभ की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। क्या है अनुनाद नली में? एक लगभग 1 मीटर लंबी कांच की या किसी धातु की बनी हुई नली है। यहाँ पे इस चित्र में AB से प्रदर्शित किया है। ठीक है, और AB के पास में एक पात्र R है। ठीक है, सबसे साइड में जो R पात्र दिख रहा है वो है। इसको ऊर्ध्वाधर किसी स्टैंड पे लगा रखा है और पात्र R का जो निचला हिस्सा है वो जोड़ दिया गया AB नली से किसी भी रबड़ की नली के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा एक नली और है CD। ठीक है, CD का जो निचला सिरा D है, जो नीचे का पार्ट D है, वो भी नली AB से जुड़ा हुआ है। ठीक,
अब जो सीडी के अंदर जो पानी है और नली एबी में जो पानी है, दोनों का तल हम हमेशा सेम लेते हैं। और इस तल की लंबाई को आप इसके पास में लगा हुआ जो स्केल एक्स से डिनोट कर रखा है उससे पता चल जाता है। ठीक, अब प्रैक्टिकल करते समय हम क्या करते हैं, पात्र आर की स्थिति को चेंज करते हैं स्टैंड से। कभी ऊपर रखते हैं उसको, कभी नीचे रखते हैं, कभी बीच में रखते हैं। तो आर की स्थिति चेंज करने पे नली ए बी में बनने वाले जो वायु स्तंभ है उनकी लंबाई भी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो नली ए बी सी डी में जो पानी है उनका तल एक जैसा है, जिसको हम माप सकते हैं जो पास में लगे हुए स्केल से। तो ये तो हो गया पूरा अरेंजमेंट आपके इसके एपरेटस का। अब हम अनुनाद नली के द्वारा ध्वनि का वेग ज्ञात करेंगे। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? अनुनाद नली के द्वारा ध्वनि का वेग ज्ञात करने के लिए इस नली में इतना पानी भरा जाता है कि इस नली का लगभग 2/3 भाग पानी से भर जाए। सबसे पहले हम इसको इतना ज़्यादा फुल करते हैं कि लगभग 1/3 भाग ही खाली रहे, बाकी सारा भर जाए। इस स्थिति में नली के अंदर पानी के तल से नली के मुख पे वायु स्तंभ होगा। तो बाकी पूरे में तो पानी भर दिया, जो थोड़ा सा स्पेस खाली रहा है उस खाली स्पेस में, यानी उस नली के मुख से लेके उस पानी के तल के बीच में ही वायु स्तंभ अपना बन पाएगा। अब किसी नॉन संवृतर को हम कंपित करा के नली के मुख के पास लेके आते हैं, जिससे क्या होगा, वायु में प्रणोदित कंपन होंगे तथा नली में अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे बनेंगी। सबसे पहले हमने नली को 2/3 भर दिया पानी से, बचा हुआ जो भाग है जहाँ पानी नहीं है, नली के मुख से लेके जहाँ तक पानी है उसके बीच में बनेगा वायु स्तंभ। अब क्या करोगे, आप किसी भी संवृतर को कंपन करा के इस नली के पास लेके जाओगे तो संवृतर के कंपन की वजह से क्या होगा, वायु में कंपन होंगे प्रणोदित, जिससे इस नली के अंदर अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे बनेगी। ठीक है, ये कर दिया। अब हम जो आपका पात्र आर था जो सबसे साइड में था उसको ऊपर नीचे उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, उसको विस्थापित करके नली ए बी में पानी का तल इस प्रकार से करते हैं कि नली में तीव्र ध्वनि सुनाई दे। ये अनुनाद की अवस्था है। हम उसको मूव करवाएंगे पात्र आर को और ऐसी पोजीशन देखेंगे जहाँ पे आपको तेज ध्वनि है वो सुनाई दे, और जिस पोजीशन पे उसकी तीव्र ध्वनि सुनाई देती है वो ही अनुनाद की अवस्था होती है। ठीक है, जिसे हम अनुनाद की प्रथम स्थिति कहते हैं। पहली बार मिला है, प्रथम स्थिति है। इस स्थिति में नली ए बी में पानी के तल पर निस्पंद और खुले सिरे पे प्रस्पंद बनता है। ठीक है, निस्पंद बनेगा पानी के तल पे और खुले वाले में प्रस्पंद बनेगा। निस्पंद एन, प्रस्पंद ए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट कंडीशन होती है ना, पढ़ चुके हैं निस्पंद प्रस्पंद क्या होता है। वास्तविकता में प्रस्पंद खुले सिरे पे नहीं बनकर इससे कुछ दूरी पर वायु में बनता है। ठीक है, रियल में एग्जैक्टली ये नहीं होता कि उसके ओपन सिरे पे बन रहा है, थोड़ा सा वायु में बनता है। नली के खुले सिरे से प्रस्पंद की जो दूरी है वो सिरा संशोधन x कहलाती है। ठीक है, जिसका मान लगभग 0.3 d होता है। d क्या है, नली का व्यास। नली का व्यास कितना लिया था हमने, लगभग 4 सेंटीमीटर का। यदि अनुनाद की प्रथम स्थिति में वायु स्तंभ की लंबाई हमने मान ली कि L1 थी, तो डायग्राम में देखो आप, तो L1 प्लस x बराबर क्या चीज़ होगी, λ/4 के बराबर होगी। अब पात्र R को हम नीचे खिसकाते हैं। ठीक है, पात्र R को हमने नीचे खिसकाया और नीचे खिसकाकर अनुनाद नली में वायु स्तंभ की जो लंबाई है प्रथम स्थिति की तुलना में लगभग 3 गुना कर देते हैं, और फिर वही संवृतर को कंपित करते हैं, नली के मुख के पास लेके जाएंगे तथा पात्र आर का उपयोग कर वायु स्तंभ की लंबाई उसी प्रकार से देखते हैं जहाँ पे आपको नली पुनः तीव्र सुनाई दे, कि वही पोजीशन उसकी निकालते हैं कि भी कहाँ पे आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देता है। जहाँ पे उसकी मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी वो अनुनाद की सेकंड अवस्था होगी, दूसरी अवस्था स्थिति होगी। पहली वाली में हमने देख ही ली थी।
वही करना है हर बार, संवृत्तर को कंपन करा के उस नली के पास लेके जाना है। संवृत्तर के कंपन की वजह से उसके अंदर भी प्रणोदित कंपन होंगे वायु में, जिससे उसमें अप्रगामी तरंगे बनेगी, और जहाँ पे आपको तेज़ आवाज़ सुनाई देती है वो अनुनाद की स्थिति होगी। सबसे पहली वाली प्रथम अनुनाद की स्थिति है, दूसरी वाली दूसरे अनुनाद की स्थिति है। यदि इस स्थिति में वायु स्तंभ की लंबाई, द्वितीय की बात कर रहे हैं हम, यदि इस स्थिति में वायु स्तंभ की लंबाई मान ली हमने L2 है, तो L2 प्लस एक्स अब की बार क्या होगा 3 लैम्डा बाई 4। एक्स क्या था, सीरा संशोधन था, ये हो गया। अब ये जो आपका समीकरण 2 मिला L2 प्लस एक्स बराबर 3 लैम्डा बाई 4, इस समीकरण 2 में से जो आपके पहले का समीकरण था L1 प्लस एक्स बराबर लैम्डा बाई 4 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो दाएं पक्ष को करो पहले माइनस, तो L2 प्लस एक्स में से माइनस कर दो L1 प्लस एक्स को। ठीक है, बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में 3 लैम्डा बाई 4 में से माइनस कर दो लैम्डा बाई 4, तो इससे क्या आ गया L2 माइनस L1 बराबर लैम्डा बाई 2 है, जिससे लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 L2 माइनस L1। समीकरण जो आपका तरंग वेग का समीकरण क्या था, तरंग वेग का क्या, वेव वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, तो कि v बराबर क्या था, आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य था। अब इसका उपयोग करते हैं हम, तो कमरे के ताप T डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर ध्वनि का वेग v2 हमने है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी T डिग्री सेंटीग्रेड पे ध्वनि का वेग Vt क्या होगा, आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा। अब तरंग दैर्ध्य हमने फाइंड आउट कर लिया था लैम्डा बराबर 2 L2 माइनस L1, तो इसकी वैल्यू पुट करने पे ध्वनि का वेग Vt बराबर आ जाएगा n लैम्डा की जगह 2 L2 माइनस L1, जिससे Vt आएगा 2n L2 माइनस L1। इसे आपने डिनोट कर दिया समीकरण नंबर 3 से, जहाँ पे n क्या है, ध्वनि की आवर्ती है, जो कि जो आपका संवृत्तर है उसकी आवर्ती के ही समान होती है। अब हम बात करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ध्वनि का वेग ज्ञात करने के लिए हमें इस समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा कि v0 बराबर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेलोसिटी v0 बराबर होगी Vt माइनस 0.61 T, जहाँ पे T क्या है, कमरे का ताप है। सीरा संशोधन x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण एक था क्या, L1 प्लस एक्स बराबर लैम्डा बाई 4 में दोनों ओर से 3 से गुणा करते हैं और फिर समीकरण 2 में से घटा देते हैं। तो समीकरण 2 क्या था, L2 प्लस एक्स, इसमें से घटाना क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 3L1 प्लस 3x होगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, L2 प्लस एक्स माइनस 3L1 माइनस 3x, ये तो हो गया बायां पक्ष। दायां पक्ष में क्या करेंगे, 3 लैम्डा बटे 4 माइनस लैम्डा बटे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 लैम्डा माइनस 4। ठीक है, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, इक्वेशन आपकी आएगी L2 माइनस 3L1 माइनस 2x आ गया बाएं पक्ष में, और दायां पक्ष में कुछ नहीं बचा, 3 लैम्डा बाई 4 में से 3 लैम्डा बाई 4 घटाएंगे तो 0 बचा। अब आपको x वाला है वो एक साइड में रखना है और L वाली टर्म्स एक साइड में, जिससे 2x बराबर आ जाएगा L2 माइनस 3L1। इससे x की वैल्यू आ जाएगी L2 माइनस 3L1 बटा 2। इसे हम समीकरण 4 से प्रदर्शित कर देंगे। तो इस प्रकार समीकरण जो 4 का प्रयोग है उसका यूज करके हम x का मान, सीरा संशोधन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार हम पुनः देखते हैं अनुनाद नली को। अनुनाद नली में 1 मीटर लंबी एक नली AB है। ठीक है, इस नली AB के पास में एक नली CD है। ठीक है, AB में CD में समांतल में पानी भरा हुआ रहता है। CD के नीचे का सिरा देखिए D है, वो D जुड़ा हुआ रहता है AB नली से। इसके अलावा एक पात्र होता है R, एक बर्तन होता है छोटा सा गिलास टाइप का पात्र R। इस पात्र R का नीचे का सिरा है वो भी नली AB से रबड़ की नली के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। पात्र R को आप किसी स्टैंड पे लगाते हो। अब नली AB में और नली CD में जो सेम तल में पानी है वो कितना है,
वो हम देख लेते हैं, एक जो स्केल लगा हुआ है एक्स, उससे हम देख लेते हैं कि भाई ये इतना पानी है। अब जहाँ तक पानी होगा वहाँ तक तो ठीक है, पानी के अलावा जो नली जितनी खाली रही, उस खाली नली में बनेंगे वायु स्तंभ। तो उन वायु स्तंभ की लंबाई भी हमें स्केल से पता चल जाएगी। तो आपको क्या करना है, अनुनाद की स्थिति निकालनी है। तो अनुनाद की स्थिति निकालने के लिए सबसे पहले 2/3 में पानी भर दो, बच गया जो पार्ट वहाँ पे वायु स्तंभ बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक संवृत्तर को कंपन कराएंगे और कंपन करा के उसको नली के पास ले जाएंगे। तो संवृत्तर के कंपन की वजह से नली के अंदर कंपन होगा, नली की वायु में कंपन होगा और वहाँ तरंग बन जाएगी। ठीक है। अब नली AB के अंदर पानी के तल को इस तरह से करते हैं कम ज़्यादा, उस पोजीशन को देखते हैं कि जहाँ पे आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई दे। तो जहाँ मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी वो आपकी होगी अनुनाद की रेजोनेंस की कंडीशन। और ये पहली बार है तो ये प्रथम अनुनाद की स्थिति कहलाएगी। ठीक है। अब क्या होगा, अनुनाद की स्थिति में AB के अंदर पानी के तल पर तो बनेंगे निस्पंद और खुले सिरे पे बन जाएंगे प्रस्पंद। ठीक है। और ऐसे करके अनुनाद की प्रथम स्थिति पे आपके पास फॉर्मूला आएगा L1 + x बराबर λ/4। ठीक है। अब ये कर दिया। अब आपको क्या करना है कि अब आपको ये जो आपका बर्तन R था उसकी अलग पोजीशन पे सेम प्रोसेस करना है। अब बर्तन R की पोजीशन चेंज करते हैं, सेम उसी तरह से संवृत्तर को कंपन कराएंगे, कंपन करा के उसे नली के पास लेके जाएंगे। तो उसके कंपन की वजह से नली के अंदर जो वायु है उसमें भी कंपन होंगे और वही अनुदैर्ध्य अपरगामी तरंग बन जाएगी। और फिर वही उसकी नली के पानी को इस तरह से कम ज़्यादा एडजस्ट करते निकालते हैं, तब तक एडजस्ट करते हैं उसके पानी को, तब तक कम करते हैं, मतलब एक तरह से जब तक कि हमें जो साउंड है वो मैक्सिमम तीखी नहीं सुन जाए, तेज़ नहीं सुन जाए। और जिस स्थिति में आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी वो कहलाएगी अनुनाद की स्थिति, और ये होगी सेकंड। इसके लिए आ जाएगी L2 + x बराबर 3 λ/4। दोनों को माइनस करोगे, दोनों समीकरणों को आपस में दो को और दो में से एक माइनस करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको पता है कि वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला V बराबर होता है आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य आपके पास आ गया, उस तरंग दैर्ध्य को आवर्ती से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसी टाइम किसी टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेव वेलोसिटी है ध्वनि की वो आपको ज्ञात हो जाएगी कि VT बराबर आएगी 2nL2 - L1। अब आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ध्वनि का वेग होता है V0 बराबर VT - 0.61 T। ठीक है। अगर आपको सीधा संशोधन x निकालना हो तो भी हम वही समीकरण 2 और 1 से निकालेंगे। दोनों समीकरणों को इस तरह से करेंगे कि जो इनका राइट हैंड साइड है वो वाला पक्ष हो जाए 0। इसके लिए आपको समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है समीकरण 1 बन जाएगा 3L1 + 3x बराबर 3 λ/4। अब समीकरण 2 में से आप इस समीकरण को घटा दो, इस समीकरण को घटाने पे सीधा संशोधन x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार अनुनाद नली से आप x के मान की गणना कर सकते हो। ये आपका अनुनाद नली का एक्सपेरिमेंट है जिसे आप प्रैक्टिकल में लैब में करेंगे। प्रैक्टिकल जब आप करने जाएंगे, इस एपरेटस को देखेंगे, तब आपको स्थिति ज़्यादा समझ में आएगी कि आपके पास जो नली AB थी वो 1 मीटर के आसपास थी, उसके पास में एक और नली CD थी, AB में और CD में समान मात्रा में पानी भरा हुआ है। फिर एक स्टैंड के ऊपर एक छोटा सा गिलास पात्र R लगा हुआ रहेगा, पात्र R भी AB नली से जुड़ा हुआ है और नली CD भी जुड़ी हुई है। फिर आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग फ्रिक्वेंसी के संवृत्तर होंगे। आपको कोई भी एक रैंडमली किसी भी संवृत्तर को उठा के उसको कंपन करा के नली के पास लेके जाओगे। अब संवृत्तर को कंपन कैसे करेंगे, उसको टकरा के, ठीक है, जब उसको टकराएंगे तब उसमें कंपन होगा। कंपन करा के जब AB नली के पास लेके जाएंगे तो उसके कंपन की वजह से AB नली की जो हवा है, वायु है, उसमें कंपन होंगे और तरंग बनेगी। जो भी तरंग बन रही है, जितना आपने पानी लिया है उससे आपको इक्वेशन मिल जाएगी। फिर क्या करोगे, और वो कैसे इक्वेशन मिलेगी, आपने कंपन कराया, आवाज़ उसमें तरंग वरंग बनी, फिर क्या करोगे, आप उसमें से पानी निकालोगे।
पानी को समायोजित करोगे कि पानी को कहाँ तक अपने निकालेंगे कि जहाँ तक आपको मैक्सिमम आवाज़ सुनाई दे। जहाँ पे मैक्सिमम आवाज़ सुनाई देगी वहाँ पे पानी निकालना बंद कर दोगे, उस पेज को बंद कर दोगे, और वो जो कंडीशन होगी वो आपकी पहली अनुनाद की स्थिति होगी। फिर सेम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है उस गिलास की अलग पोजीशन पे उस गिलास पात्र आर को कर दिया। फिर वही सवरीतर को कंपन कराया, टकराया और उसको नली के पास लेके आए। फिर नली में भी उसके कंपन की वजह से कंपन हुआ और उसमें तरंग बन गई, और फिर वही उसमें से पानी निकालेंगे उस नली में से, उतना पानी निकालेंगे, उतना पानी को एडजस्ट करेंगे कि आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी। फिर पानी निकालना बंद करेंगे, उसको पेच लगा देंगे, और जो भी सिचुएशन आई, जिस भी पोजीशन तक पानी आया, उससे आपको इक्वेशन आ जाएगी दूसरी। फिर ये 2 और 1 इक्वेशन को माइनस करके लैम्डा आ जाएगा। फिर आपको कोई भी वेलोसिटी निकालनी है तो उस लैम्डा को आवर्ती से मल्टीप्लाई करना, तो आपको किसी भी T डिग्री सेंटीग्रेड पे वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आपका अनुनाद नली का एक्सपेरिमेंट भी हो गया है और अनुनाद नली आपकी प्रैक्टिकल में भी हो गई है। अब चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ एक टॉपिक बचा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप अपनी ट्यूटोरियल की कॉपी में अनुनाद नली करेंगे, अनुनाद नली का चित्र बनाएंगे, अनुनाद नली की संरचना लिखोगे कि कैसे AB नली है, CD है, पात्र R है, कैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं। फिर इनका एक्सपेरिमेंट बताओगे कि कैसे आप सवरित्र को कंपन करा के नली के पास लेके जा रहे हो, तो उसमें भी कंपन हो रहा है, उसमें भी वायु स्तंभ वगैरह बन रहे हैं। फिर उसके पानी को इस तरह से एडजस्ट कर रहे हो, इतना निकाल रहे हो क्या कि आपको मैक्सिमम आवाज़ सुनाई दे। जहाँ मैक्सिमम आवाज़ सुनाई देगी वो आपकी अनुनाद की स्थिति है। फिर कोई इक्वेशन आएगी, फिर पात्र R की पोजीशन चेंज करोगे, सेम एक्सपेरिमेंट को दोहराओगे तो कोई इक्वेशन दूसरी आएगी। फिर उन दोनों इक्वेशन से मैथमेटिकल प्रोसेस करनी है, और इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले वीडियो लेक्चर के लिए देखेंगे हम अगला टॉपिक देखेंगे उसमें। तब तक आपको अनुनाद नली आपकी ट्यूटोरियल की कॉपी में करनी है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।